को लेके जिस तरह राजस्थान में रिफाइनरी और उसी के साथ साथ मेट्रो सेकंड फेज का जिस तरह से उद्घाटन किया, यानी कि आधारशिला, मेट्रो फेज सेकंड का तो आधारशिला रखा और रिफाइनरी का उद्घाटन करके जिस तरह से सौगात दी, इसी के साथ साथ जोधपुर में एयरपोर्ट की सौगात दी। इन्हीं सब के साथ साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी विकास की सौगात दे के गए, इसी के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल दिल्ली गए। दिल्ली में वहाँ उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की, वहाँ पे एक कार्यक्रम में शिरकत किया। उसी के साथ साथ जिस तरह से पानी को लेकर राजस्थान में समस्याएं रहती थी, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, यानी कि पानी पानी, यानी सबको पानी मिलेगा, यानी कि राजस्थान में पानी को लेके भजन लाल शर्मा कहीं न कहीं भागीरथ भागीरथ यानी गंगा को जिस तरह से लेके आए थे, उसी आधार पे देखा जा रहा है। इसी साथ हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ राहुल गोस्वामी जी हमारे वरिष्ठ हैं और हमारे सहयोगी भी हैं, जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से नरेंद्र मोदी का आना, देश के प्रधानमंत्री थे, जिस तरह से सौगात दिया विकास को लेके, किस रूप में देख रहे हैं, जाने के बाद किस तरह से हलचल है राजनीति के अंदर। ये चिर प्रतीक्षित मांगे कुछ रही हैं। जैसे कहा जाता है कि भैरव सिंह जी के समय से लेकर के ये जो है यमुना जल समझौते की उम्मीद जताई जा रही थी और यमुना का पानी जो है चूरू, झुंझुनू, सीकर इन इलाकों को मिले, इसके लिए लंबे समय से मांग थी। परंतु किसी न किसी कारणवश कभी कभी सरकारें जब अलग अलग पार्टियों की होती हैं या कुछ इस तरह के तालमेल नहीं बैठ पाए। अब भजन लाल शर्मा जी के प्रयास रंग लाए और जो है गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस एमओए, क्योंकि एग्रीमेंट है इसलिए एमओयू नहीं कहेंगे, एमओए पर साइन हुए और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही वर्षों में इसको धरातल पे देखा जा सकेगा इस योजना को। हालांकि इस योजना का जो खाका तैयार किया गया है वो पूरा डिस्क्लोज नहीं किया गया। कांग्रेस का ये कहना था कि किन शर्तों पर, किन कंडीशंस पे किया गया। बाद में जब ये कांग्रेस के आरोप आए तो बाकायदा खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया, उसमें शेखावटी के जो हैं कद्दावर मंत्री रहे, पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र राठौड़ भी शामिल थे और सीकर के सुमेधानंद सरस्वती जो पूर्व सांसद रहे वो भी शामिल थे और उनकी मौजूदगी में बताया गया कि किस तरह से इसका खाका रहेगा, तो विपक्ष को भी संतुष्ट किया गया। अब एक्सपेक्टेशंस तो इतनी जनता की होती है तो हर बार एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, क्योंकि 2008 या जब वसुंधरा राजे जी का इस पूर्व कार्यकाल था, पहला कार्यकाल था, उस समय नागौर को बीकानेर से इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी ला करके पिलाया गया था, क्योंकि नागौर और ये इलाका जो है वहां थोड़ा का पानी रहता है, खारा पानी रह गया है। तब भी उस परियोजना में भी पाइपलाइनों से पानी लाया गया था और यहां पर भी पाइपलाइनों से ही पानी लाया जाएगा। अब विषय ये नहीं है कि पानी पाइपलाइन से लाया जाए या फिर नहर बना करके लाया जाए, परंतु क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को बीजेपी भुनाएगी, स्वाभाविक है। कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी क्योंकि विपक्ष है, वो भी स्वाभाविक है। अगर देखा जाए विपक्ष का जिस तरह से आरोप आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप, यानी रिफाइनरी को लेके, जिसके वजह से उद्घाटन भी हो गए, यानी काम भी शुरू हो गए, यानी युवा को नौकरी भी मिल गई, यानी साधने की बात जो थी, यानी देश के प्रधानमंत्री है, राजस्थान में देखो जिस तरह से युवाओं को नौकरी भी दी यहाँ से, बिल्कुल, यानी विकास और युवाओं को, यानी दोनों तरफ साधने की बात है। उसी के साथ साथ जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी का आधारशिला उनके सरकार में रखा गया था, कहीं न कहीं अगर इस काम को पहले किया जाता, तो जो उसकी कह सकते हैं कि जिस तरह से विकास की बात है, जिस तरह से उस कामों को लेके ज़्यादा ऋण की बात करें, ज़्यादा पैसे लागत लगी है रिफाइनरी को, वो ज़्यादा हो गया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से आप देखें, क्योंकि आरोपों का दौर था, यानी कांग्रेस के भी नेताओं ने आरोप लगाया, बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया। ये किस तरह देखा जा रहा है कि यानी विकास की गाथा तो हो गई, ये आरोपों को दौर को किस तरह देखा जाए, सोशल मीडिया वार आपने भी खूब देखा। देखिए रिफाइनरी को लगभग 15 साल पहले जो रिफाइनरी की एक परिकल्पना टाइप हो रही थी, इसका इनिशियल स्टेज थी उसको लेकर के, संयोग से उस समय में बाड़मेर ही था और बाड़मेर में जो है इस रिफाइनरी को लेकर के मनमोहन सिंह जी, और ये करीबन 2013 या 12 की बात होगी, इसका इनोग्रेशन भी, शिलान्यास भी हुआ, जैसे कि अशोक गहलोत कह रहे हैं। फिर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से जो है ये मामला आगे आगे पोस्टपोन होता गया।
रिफाइनरी का स्थान भी बदला गया। पहले ये स्थान बायतू के पास था, फिर बाद में लीलाड़ा था। लीलाड़ा से इसको ट्रांसफर किया गया, इसको पचपदरा के पास लाया गया। सभी सुरक्षा के लिहाज से, सारे लिहाज से जो देखा गया उसके अनुकूल जहाँ पाया गया उसको वहां पे लाया गया। परंतु सवाल ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट की आधारशिला किस सरकार में रखी जाती है ये बड़ी बात नहीं है, वो प्रोजेक्ट फलीभूत कब होता है। कहने का अर्थ ये कि एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को डिले करना सरकारों के, पार्टियों के स्वभाव में होता है। तो कांग्रेस का जब ये आरोप है कि रिफाइनरी हमारी उपज है, तो बीजेपी का ये कहना है कि फिर यदि आपकी उपज है तो इतना डिले क्यों हुआ। तो अब नए सिरे से कहें या फिर एक नई शुरुआत कहें, इसका जब शुभारंभ हुआ अब तब विपक्ष का भी अपना पक्ष रखना स्वाभाविक है और सत्ता पक्ष का अपना उपलब्धि लेना स्वाभाविक है। परंतु रोजगार को लेकर के एक बहुत बड़ा रोजगार सृजन वहां पे होगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पढ़े लिखे युवाओं के लिए भी कोई रोजगार नहीं है, और जो है मजदूर तबके के लोग हैं, लेबर जो लोग हैं, उनके लिए भी कोई रोजगार नहीं है। इन दोनों ही वर्गों को रोजगार, एक बड़ा रोजगार सृजन वहां पे होगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए राहुल जी, इस समय मानसून सत्र लोकसभा सांसद में आने वाला है। बिल्कुल कहीं न कहीं राजस्थान में देखा जाए तो 25 सांसद हैं। यानी कि हर सांसद की अपनी-अपनी प्रक्रिया है, अपने-अपने विकास को लेकर, अपने-अपने क्षेत्र को लेके जिस तरह से मुद्दा उठाने वाले हैं। कह सकते हैं कई ऐसे सांसद हैं जिससे आपकी चर्चा भी होती है। क्या लगता है कि इस बार और भी जितने भी सांसद हैं अपने क्षेत्र को लेके, अपने विकास को लेके क्या मुद्दा उठाएँगे लोकसभा सांसद के अंदर? देखिए, लगातार खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि सांसदों जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसमें फेरबदल होगा। कभी कहते हैं राज्य के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। ये इस गॉसिप कहें या धरातली कहें, ये होगा जो कुछ भी होगा, ये एक मौका है कि सांसदों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का। इसी परफॉर्मेंस की परख के आधार पर आगे उनका भविष्य तय हो सकता है। तो स्वाभाविक है, जो इस महीने के मध्य में जो सत्र शुरू हो रहा है, मानसून का संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें सांसद अपने अपने क्षेत्र की पुरजोर पैरवी करेंगे। कुछ सांसदों से मेरी बात भी हुई, तो उन सांसदों का यही कहना है कि जो बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, उन परियोजनाओं के अंदर हम अपने और सुझाव देंगे, और अपने क्षेत्र की जो पूछी लंबित जो परियोजनाएं हैं वो उनको हम संसद पे रखेंगे। हो सकता है वो भी पास हो जाए, भले वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास अगर बीजेपी कहती है तो स्वाभाविक है उनको विपक्ष का भी सुनना पड़ेगी, विपक्ष की मांग भी सुननी पड़ेगी उनको। अगर हम राजस्थान की बात करें, जिस तरह से नेता अपने यानी मानसून सत्र में बातें रखेंगे, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो राजस्थान में नगर निगम चुनाव, नगर निगम चुनाव यानी सरपंच चुनाव की जिस तरह से लेट लतीफ़ी हो रहा है उसको आप भी देख रहे हैं। जिस तरह हाईकोर्ट का यानी हाईकोर्ट ने दखल दिया कि आप ये चुनाव कब करवाओगे, यानी निर्वाचन आयोग से भी पूछा, यानी सरकार से पूछा। उसकी गाइडलाइन अगर बात करें, लास्ट डेट की बात की जाए हाईकोर्ट की तरफ से, उसको 30 जुलाई का रखा गया था। उसी साथ साथ ओबीसी का जिस तरह से कह सकते हैं जो धरातल पे काम नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि रिपोर्ट जो आने बाकी गिनतियां है। हैं इन सबको नहीं हो पा रहा है, तो इसको किस रूप में देखा जा रहा है, किस तरह देखा जा रहा है? क्या लगता है कि आपको जिस तरह से समय मांगा जा रहा है कि 90 दिन समय तो उसके बाद चुनाव करने की, आपको क्या लगता है कि चुनाव कब तक हो, क्योंकि विपक्ष हमेशा से हमलावर हो रही है इस पर? देखिए, चुनाव वैसे तो देखा जाए तो नवंबर तक या इस साल के अंत तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इस माह की, इस वर्ष की छमाही तो गुजर चुकी है। चुनाव में मतलब पंचायत और नगर निगम चुनाव यानी बहुत बड़ा मेन पावर कर्मचारियों का लगना, अधिकारियों का लगना इसमें स्वाभाविक होता है। तो सरकार इतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही है, उसके डिले करने के हो सकता है ये भी कारण हो सकते हैं। दूसरे पक्ष आप जानते ही हैं, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हुई, वो हुई, और लगातार इस मामले को लेकर के जैसे पूर्व विधायक रहे संयम लोढ़ा हैं, वो भी अपना जो है कोर्ट की अवमानना को लेकर के इन्होंने कल परसों भी बताया जा रहा है, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि भाई चुनाव जल्द कराए जाए और सरकार इसको टालना चाहती है। उनका पक्ष ये है, सरकार अपना पक्ष रख रही है। हालांकि सरकार के कुछ मंत्री कभी ना कभी कुछ इस तरह के बयान भी दे देते हैं जिससे सरकार खुद ही उसमें उलझन में फंस जाती है। तो सरकार चाहती है चुनाव हो, परंतु उससे पहले एक धरातल तैयार हो, एक उसके प्रति माहौल तैयार हो, उसको कहीं पर भी एंटी इनकम्बेंसी ना मिले, तो सरकार इस तैयारी में है। बिल्कुल, अगर देखा जाए राहुल जी, जिस तरह से अपन धरातल चुनाव की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ओबीसी की बात की जा रही है, जिस तरह से राजस्थान में जिले बनाए गए, उसका परिसीमन अभी नहीं हुआ है।
जिस तरह से देखा जाए जातिगत समीकरण को साधने की बात की जाए उसको भी देखा देखा जाए नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जातिगत समीकरण बैठाने की बात की जा रही है, ओबीसी को लेके बैठाने की बात की, अगर देखें विकास की धरातल की बात करें जिस तरह से, ये किस तरह देखेंगे कि ये हो सकता है कि आने वाले 30 दिनों के या 90 दिन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की बात की जा सकती है? देखिए, खबरें तो कई तरह की आती है। जैसे बीच में खबरें आई कि कुछ संसदीय क्षेत्र बढ़ेंगे, विधानसभा के टुकड़े किए जाएंगे या कुछ भी किए जाएंगे। वो परिसीमन तो बाद की बात है। उससे पहले ये जो है पंचायत नगर निगम चुनाव किसी भी चीज का आप समझ लीजिए सेमीफाइनल मैच है ये। फाइनल मैच तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मान लीजिए आप। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी एक जो कड़ी है, सबसे जो छोटी कड़ी कह सकते हैं, गांव की सरकार से ही तय होता है प्रदेश और देश की सरकार का, जनता का रुझान। हालांकि पंचायत चुनाव में बहुत बार व्यक्ति जो है वो पार्टी से बड़ा हो जाता है, भले ही वो कोई भी जिला परिषद सदस्य हो या सरपंच हो या कुछ भी हो, फिर भी कहीं ना कहीं पार्टी फैक्टर काम करता है। पार्टी की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति जो है उसको आम जनता है वो तवज्जो देती है। अब सवाल ये है ये चुनाव कब होंगे और किस रूप में होंगे, और उससे पहले परिसीमन होगा, जातियों को साधना, उनको एक दूसरे को, अभी राज्यसभा में जैसे बीजेपी कांग्रेस ने जो जिस जाति के कैंडिडेट भेजे और जिन जातियों के नहीं भेज पाए, यदि वो कथित रूप से नाराज हैं, डायरेक्ट तो नाराज नहीं है परंतु यदि नाराज हैं तो उनको साधना भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो चुनौती तो दोनों के लिए है। विपक्ष चाहता है जल्द से जल्द चुनाव हो और सत्ता पक्ष चाहता है चुनाव उनके पूरा माहौल बन जाए तब चुनाव हो। बिल्कुल, आपने नाराजगी की बात की, यानी कि नाराज नेता भी हैं, आम जनता भी है। बिल्कुल। इसी साथ साथ देख रहे हैं जिस तरह से राजस्थान के अंदर तबादलों का खेल चल रहा है, यही तबादला 5 तारीख तक था, उसको 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। अगर हम सिविल लाइन या मंत्रियों के बंगले पे जाते हैं, यानी किसी विधायक के बंगलों पे जाते हैं, जिस तरह से आप तबादलों की लेटर देख रहे हैं, किस तरह तबादलों को लेकर डिजायर देखा जा रहा है, ये किस रूप में देख देख सकते हैं, क्योंकि डिजायर कराना और तबादला कराना, क्योंकि आप देख सोशल मीडिया पे आज ये भी देखा जा रहा है कि जो तबादला की जो प्रक्रिया है, ये जो डिजायर की प्रक्रिया है, अगर हमें तबादला चाहिए तो हमारा एक कॉमन सेंस लेटर एक ही जाएगा कि हमारे बूढ़े विधायक माँ का। बाप हैं, उनको समस्या है, या फिर मेरे छोटे बच्चे उनको संभाला नहीं जा रहा। यानी जिस तरह से प्रक्रिया, क्या कर्मचारी जो 90,000 लेटर की बात की जा रही है, चाहे 90 लाख हो चाहे 90,000 हो, क्या ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है? क्या जिस तरह से तबादला किया जाए, क्या जो सरकारी जो कर्मचारी, क्या उनको लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है? देखिए, लाभ मिलने की उम्मीद तो नजर आ रही है परंतु तबादलों का क्या क्राइटेरिया है ये भी देखना होता है। क्योंकि आमतौर पर तबादलों का जब मौसम आता है तो हर कोई श्रवण कुमार हो जाता है, माता पिता की सेवा, खुद की बीमारी, ये एक्सक्यूज होते हैं। परंतु सुदूरवर्ती इलाके कुछ ऐसे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, बाड़मेर जैसलमेर है, वहां पे भी हर वर्ग के कर्मचारियों को जो है विभाग चलाने के लिए कर्मचारी चाहिए। यदि वहां के कर्मचारी ये मांग करें हमको हमारे मूल स्थान पे भेजा जाए या फिर राजधानी या फिर अप्रोचेबल जगह बड़े शहरों में भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं एक को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे को वहां पे सेट करना पड़ता है। तो ये सारा क्राइटेरिया अब सारे जो है विधायकों की डिजायर पर मंत्रियों के पास जो लेटर जा रहे हैं, परिवेदनाएं जा रही हैं, वो सचिवालय में जा रही हैं। और सचिवालय में जाने के बाद उन पर मंथन चल रहा है कि कहीं किसी का तबादला करने से वो स्थान सफर ना हो जाए और उसके स्थान पर भी उसकी पूर्ति की जाए। तो ये सभी क्राइटेरिया जो होंगे, जो नियम कायदे होंगे, जो उनके बने हुए हैं, बिंदु बने हुए हैं, उसके अनुसार ही तबादले होंगे। सबको खुश करना संभव होता नहीं, परंतु ये जरूर कहूंगा कि ये कार्यकर्ताओं के लिए अग्नि परीक्षा है, नेताओं मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा है। उनकी परीक्षा इसलिए है कि यदि उनकी क्षेत्र की जनता तबादलों की जो उम्मीद लेके आई है वो खुश नहीं होती है तो आने वाले समय में उनको नुकसान की संभावना रहती है। अगर देखा जाए राहुल जी, आपने कुछ दिन पहले कवर भी किया था जिस तरह से बीजेपी कार्यालय के अंदर आपने नाराजगियां देखी कि उनकी, जो कह सकते हैं जो बिल्कुल। क्रिकेट की बात, हाँ। यानी आपने भी देखा था, आपने कवर किया था, क्या वो नाराजगियां इस नाराजगी में खत्म हो सकती है? देखिए, हो यूं रहा है कि कोई मंत्री के घर में सिविल लाइंस में परिवेदना लेके गए, उसका एक्शन नहीं हुआ तो इसकी एक कॉपी आमतौर पर आप देखेंगे बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय के बाहर जो अधिकांश लोग प्रार्थना पत्र लेके आते हैं उसमें आप मान लीजिए 80% तबादलों से संबंधित ही होती है। कहीं ना कहीं बड़ी अप्रोच लगे ताकि प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से हमारी डिजायर जाए। तो कहने का अर्थ है तबादलों में अप्रोच का खेल चल रहा है। हर कोई चाहता है इच्छित स्थान पर तबादला। एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज्यादा होती है, सारी सरकारें उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करती। अभी सुनने में ये भी आ रहा है
हो सकता है 10 तारीख तक की अवधि को भी बढ़ा करके 15 तक कर दी जाए या कुछ कर दी जाए, क्योंकि 5 तारीख की डेट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में आगमन हो रहा था। तो राजस्थान के जो है एक बड़ा कुनबा नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का, उसको उस प्रोग्राम में भले ही फिजिकली जाने के लिए ज्यादा वहां पे भीड़ की आवश्यकता इस बात थी नहीं, ना एक्सपेक्टेशन थी कि भीड़ की जाए, फिर भी अपने अपने ग्राम पंचायतों में, विधानसभा क्षेत्रों में उनको एक बाकायदा लाइव प्रोग्राम का कार्यक्रम करना था। तो 2-3 दिन उनके वैसे उसमें उस व्यवस्था में चले गए, तो उस वजह से 5 तारीख को बढ़ाना स्वाभाविक था। अब देखना यह है कि 10 जुलाई के बाद भी क्या ये डेट पड़ेगी। बिल्कुल राहुल गोस्वामी जी हमारे साथ थे। जिस तरह से इन्होंने, चाहे तबादलों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में आए, युवाओं को नौकरी दी, यानी कि विकास का भी गाथा रखी, यानी विकास का भी आधारशिला भी रखा और शिलान्यास भी किया। इन्हीं सब के साथ आप छोटी बड़ी खबरों को देखते रहें। केबीपी टाइम, जयपुर।